अगर आप एक बिगिनर हो और ऑप्शन सेलिंग अगर करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और एंड में मैं आपको एक डेमो ट्रेड भी लेकर बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग का ये मतलब होता है कि ऑप्शन जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, तो हम एज अ ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं बायर के साथ, तो इसे ही हम ऑप्शन सेलिंग करना कहते हैं। अगर आपको डिटेल में बेसिक जानने हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है। तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें पहले एक इंडेक्स चाहिए। तो इंडेक्स आपको चूज करना है। मान लीजिए अगर एग्जांपल के निफ्टी 50 में आप करना चाहते हो, तो मैंने ये जो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम निफ्टी 50 जो है उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन चेन ओपन करनी है। इस बटन पर दबाकर हम इसे फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन होने के बाद आपको सबसे पहले एक्सपायरी चूज करनी है, यानी कि ये जो ऑप्शन चेन आपको दिखाई जा रही है कौन से एक्सपायरी की है, क्योंकि ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कौन से डेट पर एक्सपायर करते हैं। स्पॉट का प्राइस आप ऊपर की तरफ देख सकते हो कि कितना स्पॉट का प्राइस चल रहा है। तो 23,875 के आसपास मार्केट चल रहा है। सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और उसके लेफ्ट में OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। लेफ्ट साइड में कॉल दिखेगा और राइट साइड में पुट दिखेगा। अब सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करनी है तो आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि थीटा। अब थीटा क्या होता है? थीटा यानी कि एक ऑप्शन ग्रीक होता है दोस्तों। अब ऑप्शन ग्रीक्स यानी क्या कि ये जो भी प्राइस यहाँ पर फ्लक्चुएट या चेंज हो रही है ये किसके वजह से होती है? ये ऑप्शन ग्रीक्स के वजह से होती है। तो उसी में से 5 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं दोस्तों। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और आपको जो पता होना चाहिए उसका नाम है थीटा। थीटा के वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम जो होते हैं वो डीके होते हैं। तो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास में आप आते हो वैसे वैसे आपके ऑप्शंस का प्रीमियम घटता है। और ये घटता किस वजह से है? क्योंकि थीटा है। तो थीटा की जितनी भी वैल्यू होगी उस हिसाब से उस ऑप्शन के प्रीमियम डीके होते हैं या घटते हैं जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है। तो आप देख सकते हो 23,870 के आसपास मार्केट है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है क्योंकि आज थर्सडे है। निफ्टी की 2 एक्सपायरी होती है दोस्तों, एक वीकली एक्सपायरी होती है और एक मंथली एक्सपायरी होती है। हम वीकली एक्सपायरी में ऑप्शन सेल करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बायर्स बना लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुट है इसे मैं सेल करना चाहता हूं कि 23,750 के ऊपर ही मार्केट अगर बंद करने वाला है तो ये जो पुट है वो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पुट सेल कर सकते हैं। तो पुट सेल करना मतलब क्या कि हम मार्केट में बुलिश है, और अगर आप कॉल सेल करते हो तो इसका मतलब आप मार्केट में बियरिश ट्रेड ले रहे हो। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर 23,750 का मुझे पुट सेल करना है तो यहां पर मैं सिंपली इसके LTP पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, इसलिए हम सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर आने के बाद आप इसकी करंट मार्केट प्राइस यहां पर देख सकते हो। दूसरा, आपको ट्रेडिंग या नॉर्मल 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि इंट्राडे में ही आप पोजीशन लोगे और इंट्राडे में ही आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे, यानी कि जब मार्केट खुलता है 9:15 को 9:15 से लेकर तो 3:25 के बीच में ही आप ट्रेड ले भी ले रहे हो और एग्जिट भी कर रहे हो। तो इस केस में आपको ये ट्रेडिंग वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर एक दिन से ज्यादा आपका होल्ड करने का प्लान है तो फिर आप नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है उसे चूज कर सकते हो। पर जैसे कि आपको पता है आज मैं थर्सडे है, तो आज वैसे भी ये ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो भले ही मैं नॉर्मल सेलेक्ट करूं, ये ऑप्शन ही एक्सपायर हो जाएगा तो मेरा पोजीशन वैसे भी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं नॉर्मल नहीं चूज करूंगा, ट्रेडिंग ही चूज करूंगा। उसके बाद 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट जितने भी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करते हो आपको लॉट्स लगा लेने हैं। एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है। तो मार्केट का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई ऑर्डर लगानी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट सेलेक्टेड है। मार्केट सेलेक्टेड है मतलब यहाँ पर जो भी प्राइस चल रही है वहां पर जो भी हमारे पास बायर मिल जाएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था एक बायर और एक सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जिस भी प्राइस पे हमें बायर मिल जाएगा मार्केट के प्राइस के आसपास, वहां पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। एग्जैक्टली इस प्राइस पर नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आसपास ही इसके एग्जीक्यूट हो जाता है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनानी है। आपको लगता है कि ये ऑप्शन का प्रीमियम 55 जब जाएगा तब मैं इसे सेल करूं, तो 55 आप यहां पर लगा सकते हो। आप कम प्राइस नहीं लगा सकते सेल साइड ऑर्डर में, क्योंकि वो फिर एज अ मार्केट कंसिडर कर लिया जाएगा। मतलब 51 की प्राइस चालू है, आप 45 लगा रहे हो तो वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है, वो 45 का वेट नहीं करता। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहां पर एक लॉट सेल करने के लिए 2.5 लाख रुपए
लगभग लग रहे हैं। अब इतने पैसे अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक हैक बताता हूँ कि आप कैसे कम पैसे में यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बना कर रखा है, आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इधर बास्केट में जाएंगे। बास्केट में जाने के बाद ये जो हेज वाली बास्केट है जो मैंने ऑलरेडी बना कर रखी है, अगर आपको नई बास्केट बनानी है तो आप यहाँ से बना भी सकते हो। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसे हम मार्केट प्राइस पर ही रख के, मतलब मार्केट ऑर्डर ही लगाकर ऐड टू बास्केट करेंगे तो ये बास्केट में ऐड हो गया है। अब हम इसे क्लोज करते हैं और ये जो ऑर्डर्स वाला सेक्शन है इसमें भी आकर आपको बास्केट वाला जो सेक्शन है ऊपर की तरफ ये ओपन कर लेना है। तो हेज में आ जाएंगे और ये जो बाकी की जो 2 ऑर्डर है वो मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसे मुझे यूज़ नहीं करना है फिलहाल। अभी हमने पुट सेल किया है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, हम हेज कर लेंगे ताकि हमें मार्जिन बेनिफिट मिल सके। उसके लिए मैं क्या करूँगा, 23,200 का पुट देखूंगा जो कि बहुत आउट ऑफ द मनी है, तो उसका प्रीमियम बहुत ही कम होगा, तो इसे हम ऐड करेंगे। तो देख सकते हो आप ₹1 के आसपास ही इसका प्रीमियम है, तो इसको भी मैं मार्केट लगाकर ऐड टू बास्केट कर दूंगा। ये बाय साइड के ऑर्डर है दोस्तों, ध्यान में रखना, ये सेल साइड के ऑर्डर नहीं है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी हमें सिर्फ 1,14,000 रुपये लग रहे हैं, जो पहले आप अगर कर रहे थे तो आपको 2.5 लाख रुपए के आसपास लग रहा था। तो सिर्फ आपने ₹1 का प्रीमियम का एक लॉट खरीद लिया, मात्र 75 रुपए खर्च करके आप 1.5 लाख रुपए का हेजिंग बेनिफिट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ करके एग्जीक्यूट दिस बास्केट पर क्लिक करना है और आपको दोस्तों एग्जीक्यूट ऑल बास्केट पर क्लिक करना है। इस पर हम ग्रीन वाले एरो पर टिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई है और ऊपर हमारा पोजीशंस दिखना जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि कितना पोजीशन आ रहा है या कितना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर चल रहा है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप कुछ इस तरीके की पोजीशन बनाते हो तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप ये जो सेलिंग वाली पोजीशन है उसको पहले आपको एग्जिट करना है। अगर आप बाइंग वाली पोजीशन पहले एग्जिट करोगे तो आपको मार्जिन कॉल आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन फंस सकती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले सेलिंग वाली पोजीशन जो है वो यहाँ पर आके एग्जिट करोगे। इसको हम बाय करेंगे एग्जिट करने के लिए, तो मार्केट ऑर्डर पर ही मैं इसे एग्जिट करना चाहूँगा। तो इसको मैंने एग्जिट कर दिया है। रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हो ये पोजीशन हमारी क्लोज हो गई। अब आपको ये वाली जो पोजीशन है, अब वो बाइंग वाली पोजीशन जो आपने सिर्फ हेज करने के लिए ली थी वो भी आप एग्जिट कर सकते हो इंस्टेंट सेल करके। तो यहीं पर दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। भले ही हमें 500 रुपये का यहाँ पर छोटा सा एक लॉस हो गया है, पर कोई बात नहीं, आपके लिए उतना लॉस सह लेंगे। ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए ट्रेड था, कोई भी एनालिसिस मैंने नहीं किया था। अगर आप भी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो हमेशा पहले एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही कोई भी ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको स्ट्रेटेजीज चाहिए ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की तो मेरे चैनल पे आपको उसके भी वीडियोस मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ऑप्शन सेल करके कोई बताता नहीं है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद।